चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आने वाले एग्ज़ाम यूपी पुलिस या अन्य कोई एग्ज़ाम के लिए जो हमारे उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बनते हैं उत्तर प्रदेश से, उसके बारे में यूपी सिक्सर को पढ़ते हैं, फिनिश करते हैं। चलिए हम देखते हैं इसकी अवस्थिति कैसे है। हाँ, अवस्थिति इसकी कैसे है। देखिए, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित एक भू अवेष्टित या लैंड लॉक्ड भारतीय राज्य है। इसका अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 अंश से नॉर्थ से 31 डिग्री 28 अंश नॉर्थ तक। कुल इसका अक्षांशीय विस्तार जो है वो 7 डिग्री 36 अंश है। देशांतरी विस्तार जो है 77 डिग्री 30 अंश ईस्ट से 84 डिग्री 39 अंश ईस्ट तक है। इसका देशांतरी जो विस्तार है 7 डिग्री 09 अंश है। अब हम देखते हैं इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है इसका। अगला देखते हैं हम, इसका नामकरण कब किस टाइम किस तरह किया गया है। जैसे देखिए 1934 में इसका नामकरण उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से किया गया है। और फिर 1877 तक इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम तक था। फिर 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध के नाम से किया गया 1877 में। फिर इसका नामकरण 1902 में फिर परिवर्तन करके आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। फिर 1937 तक ये चलता रहा। 1937 में इसको संयुक्त करके इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। और फिर हमारा जो उत्तर प्रदेश नाम पड़ा वो 24 जनवरी 1950 से पड़ा है। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के नाम से तब से जाना जाने लगा। हम इसका देखते हैं गठन या पुनर्गठन कब कब हुआ है। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन किया गया था। फिर 1 नवंबर 1956 में उत्तर प्रदेश का फिर पुनर्गठन किया गया। फिर हम यूपी से 13 जिलों को पृथक कर उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया है। अगला देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। उत्तर प्रदेश दिवस जब कब मनाया जाता है तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। राजकीय वृक्ष है अशोक है। राजकीय पुष्प है पलाश है। राजकीय पशु है बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष है जो 1938 से स्वीकृत है। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है जिसको 1989 में बन लिया गया। फिर हम अगला देखते हैं जो विधायिका है उसमें क्या क्या है। विधायिका में देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधानसभा विधान परिषद। विधानसभा परिचय एक बार देख लेते हैं। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना हैं। अध्यक्ष हैं सतीश महाना हैं। नेता विरोधी दल से हैं अखिलेश यादव हैं। विधानमंडल परिचय देख लेते हैं एक बार। सभापति हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह। नेता सदन के जो हैं केशव प्रसाद मौर्य हैं। अब देखते हैं जनप्रतिनिधि मतलब लोकसभा में कितनी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 31 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। अब इसका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है प्रयागराज में है। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में स्थिति है। हाँ, अब प्रशासनिक क्षेत्र में देख सकते हैं इसके संभाग कुल कितने हैं। संभागीय मंडल 18 मंडल है। जनपद कुल 75 हैं। नगर निगम 17 हैं। आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 हैं। ब्लॉक 351 है। तहसील 351 है। ब्लॉक 826 है। जिला पंचायत 75 है। न्याय पंचायत 2017 की अधिसूचना से अब अस्तित्व में नहीं है। ग्राम पंचायत 59,073 है। जनपद 75 है। अब हम अगला देखेंगे राजकीय प्रतीक जो है। राजकीय प्रतीक बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है बारहसिंघा है। कुछ राजकीय प्रतीक के बारे में देख लेते हैं। बारहसिंघा है इसको देख लेते हैं। जैसे ये बारहसिंघा वन्यजीव अधिनियम 1972 की सूची 1 में सूचीबद्ध है।
बारहसिंघा बड़े झुंडों में रहता है। बारहसिंघा प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान व आसपास के वन क्षेत्रों तथा कतरनिया घाट वन्यजीव विहार में पाया जाता है। यह केवल उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, असम और सुंदरबन के दलदली तथा घास वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हम अगला राष्ट्रीय प्रतीक देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, इसका ग्रुस एंटीगोन नाम है। विश्व में उड़ने वाले पक्षियों के आकार में सबसे ऊंचा पक्षी वयस्क नर की ऊंचाई जो है 156 से 180 सेंटीमीटर के मध्य होती है। सारस सामान्यतः प्रदेश के समस्त मैदानी क्षेत्रों में देखा जाता है, किंतु मैनपुरी, इटावा, औरैया, कासगंज, एटा, अलीगढ़ व हाथरस आदि जनपदों में बड़े बड़े जलीय व दलदली क्षेत्र या वेटलैंड होने के कारण यहाँ पर इसकी अपेक्षाकृत बड़े झुंड दिखाई पड़ते हैं। सारस का मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े, मछली तथा अनाज के दाने हैं। सारस के अतिरिक्त सारस घोष वनस्पति, सांप, मेढक आदि भी खाता है। सारस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 4th में सूचीबद्ध है। अगला राष्ट्रीय प्रतीक देखते हैं। जो अगला राष्ट्रीय प्रतीक है वह है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्ष, राजकीय वृक्ष जो है सीता या अशोक है। हमारे प्रदेश का राज्य वृक्ष सीता अशोक है। सारिका इंडिका मध्य ऊंचाई का घनी छाया देने वाला सुंदर शोभाकार व सदाबहार वृक्ष है। इसकी पत्तियां संयुक्त होती हैं, सीधे जमीन की ओर पूरी लंबाई तक पहुंचने के बाद नीचे झुककर लटक जाती हैं। फरवरी से अप्रैल के मध्य फूल बड़े गुच्छे में आता है। सीता अशोक में रक्त प्रदाह व वात व्याधि सामक गुण होने के कारण यह वृक्ष आयुर्वेदिक औषधि बनाने हेतु प्रयुक्त होता है। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य जो पुष्प है वो क्या है? पलाश है। ढाक ब्यूटिका मोनोस्पर्मा को टेसू या पलाश के नाम से भी जाना जाता है। ढाक मध्यम आकार का पर्णपाती वृक्ष है। इसका पुष्प नारंगी रंग लिए चटक लाल रंग का होता है। दलदली मिट्टी, ऊसर व रेह में जहाँ दूसरे वृक्ष नहीं हो सकते हैं, ढाक आसानी से उगता है। ढाक का वृक्ष लाख के कीड़े पालने, फूल रंग बनाने व पत्ता दोना एवं पत्तल बनाए जाने में प्रयुक्त होता है, जिससे कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है व ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा की सहायक एवं उप सहायक नदियों का रेखा चित्र है। जैसे इसमें देखते हैं हम, गंगा नदी कहाँ है? ये गंगा नदी है। देखिए ये गंगा नदी है। इसकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? हाँ, यमुना देखिए कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। यमुना प्रयागराज में मिलती है। और जैसे बिरमा नदी केन की सहायक नदी, केन जो यमुना में मिलती है। अब फिर देखिए हाँ, टोंस नदी भी गंगा में मिलती है। टोंस की जो सहायक नदी है बेलन नदी है। अब फिर कर्मनासा नदी भी गंगा में मिलती है। इसकी सहायक नदी चंद्रप्रभा नदी है। चंद्रप्रभा की सहायक नदी है गुराई नदी है। अब फिर सोन नदी भी गंगा में मिलती है। इसकी सहायक नदी है रिहंद नदी या कन्हार नदी है। आगे देखते हैं। रामगंगा जो नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। गोमती नदी भी गंगा की सहायक नदी। गोमती नदी की सहायक नदी साई नदी है। अगला देखते हैं। घाघरा नदी भी गंगा की सहायक नदी है। घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं छोटी गंडक नदी, सरयू नदी। अब देखते हैं। गंडक नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। इतनी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। अब हम आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह में जो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में देखते हैं। 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र में किन्होंने नेतृत्व किया था उसके बारे में देखेंगे। हम देखते हैं 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें किस स्थान पर कब शुरू हुआ था और किसने नेतृत्व किया था। जैसे इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, जहां पर नेतृत्व कदम सिंह द्वारा किया गया था। अब देखिए जैसे बरेली का दिया है उत्तर प्रदेश का स्थान, तो बरेली के जो खान बहादुर खान हैं उनके द्वारा नेतृत्व किया गया था बरेली में, और ये जून 1857 में किया गया था। इसका जो दमन करता था बिसेंट अय्यर था। बरेली में जो दमन करता था बिसेंट अय्यर था। और उसी तरह लखनऊ का जो था, लखनऊ में बिरजिस कादिर बेगम हजरत महल द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अब इसमें जो दमनकर्ता थे वो कालिन कैंपबेल थे। कालिन
कैंपबेल थे, कॉलिन कैंपबेल थे। अब अगला देखते हैं हम, जैसे मथुरा में किसने नेतृत्व किया था? तो देवी सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया था। मथुरा में देवी सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया था। अब अगला देखें हैं, जैसे हमारा फैजाबाद है, फैजाबाद में किसने नेतृत्व किया था? मौलवी अहमदुल्ला द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था फैजाबाद में। इसमें यहाँ कर्नल नील था, दमनकर्ता कर्नल नील था फैजाबाद में। बलिया में देखते हैं, बलिया में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो मंगल पांडे द्वारा। यहाँ मंगल पांडे का जन्म स्थान है। अब देखिए यहाँ एक, हाँ देखते हैं, जैसे बलिया में कहाँ इनका जन्म स्थान? मंगल पांडे का जन्म स्थान है, जिन्होंने कहाँ नेतृत्व किया था? बैरकपुर पश्चिम बंगाल में 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। वहाँ से स्टार्ट किए थे। झांसी में जैसे देखिए हम देखते हैं, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई द्वारा नेतृत्व किया गया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई द्वारा नेतृत्व किया गया था 1857 के विद्रोह को। और इसके दमनकर्ता जो थे कॉलिन कैंप जनरल हुरोज थे, जनरल हुरोज थे, जनरल हुरोज थे। अब अगला देखते हैं, जो कानपुर में है, कानपुर में नाना साहेब एवं तत्या टोपे द्वारा नेतृत्व किया गया था, विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अब इसमें देखते हैं जो हमारे दमनकर्ता थे, अंग्रेज दमनकर्ता कॉलिन कैंपबेल थे, कॉलिन कैंपबेल थे। इलाहाबाद में लियाकत अली द्वारा नेतृत्व किया गया था। इस यहाँ पर जो दमनकर्ता था तो कर्नल नील थे, यहाँ कर्नल नील थे। हाँ, इलाहाबाद में ही देखिए 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। अब आगे देखते हैं, ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं संबंधित स्थल जो हैं, जैसे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है तो किस स्थान से कौन से व्यक्ति संबंधित हैं। जैसे देखिए बुलंदशहर से जियाउद्दीन बरनी संबंधित है, बदायूं से निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान है, कासगंज अमीर से अमीर खुसरो जन्म स्थल जो उनका क्या है? पटियाली है। सीतापुर के टोडरमल लहरपुर जन्म स्थान है इनका। आगरा से जैसे देखिए शेख सलीम चिश्ती का, अबुल फजल का फैजी का जन्म स्थान है। जालौन में बीरबल जन्म स्थान इनका जो है कालपी में, जालौन में पड़ता है। महोबा में आला उदल है, आला उदल का जन्म स्थान है, वहाँ से संबंधित है ये। जैसे देखिए वाराणसी से कबीर पंडित रमाशंकर, रानी लक्ष्मीबाई, रैदास गिरजा देवी ठुमरी गायिका का जन्म स्थान है। अब आगे देखते हैं, जैसे बांदा से शेरशाह की मृत्यु हुई थी, यहाँ कलिंजर जो इस स्थान पड़ता है वो बांदा में ही पड़ता है। चित्रकूट से देखते संबंधित जो व्यक्ति हैं, तुलसीदास का जन्म चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट की राजापुर में हुआ था। पर्णकुटी यहाँ श्री राम की चित्रकूट में ही है। इलाहाबाद से जो प्रयागराज अब नाम है, वहाँ से संबंधित व्यक्ति जैसे रामानंद है, मदन मोहन मालवीय है, जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, मेजर ध्यानचंद्र है, विश्वनाथ प्रताप सिंह है। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जैसे जन्म स्थान मांडा है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क यहीं स्थित है। अब देखिए जैसे चंदौली में जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे उत्तर प्रदेश के, लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म स्थान पड़ता है। दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय क्षेत्र में है, मृत्यु स्थल है इनका यहाँ। बाकी देखते हैं, जैसे खनिज और संसाधन के बारे में हम देख लेते हैं, किस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। जैसे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जिप्सम पाया जाता है, ग्रेफाइट है, सेल खड़ी है, पायरोफाइलाइट है, डायस्पोर है। अब प्रयागराज में कांच बालू प्रसिद्ध है, कांच बालू प्रयागराज में मिलता है। वाराणसी में मैग्नेसाइट और बॉक्साइट मिलता है। झांसी में जैसे फेल्सपार है, जिप्सम है, ग्रेनाइट है, एस्बेस्टस है, सिलखड़ी है, झांसी में मिलता है। मिर्ज़ापुर में देखते हैं, मिर्ज़ापुर में जैसे सैंडस्टोन है, हीरा है, संगमरमर है, चूना पत्थर है, फायर क्ले मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। हीरा कहाँ? मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। उसी तरह सोनभद्र में देखते हैं, जैसे कोयला कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली के क्षेत्र में, सोनभद्र के सिंगरौली कोल्ड फील्ड में संगमरमर पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, पाइराइट पाया जाता है। सोनभद्र जो भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से। अब बांदा में जैसे देखते हैं, हीरा है, बॉक्साइट है, बेस मेटल है, मैग्नेसाइट है, रॉक फास्फेट है। ललितपुर से देखते हैं, जैसे तांबा पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है,
ललितपुर में ही पाया जाता है। प्लेटिनम भी पाया जाता है। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है ललितपुर, यूरेनियम, रॉक फास्फेट पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की कृषि कृषि जलवायु क्षेत्र जो है, जैसे किन्हें किस नाम से बोला जाता है। जैसे देखिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट ये पूरा ये किस में आता है, तराई क्षेत्र में आता है, तराई क्षेत्र में आता है। सेकंड जो आता है पश्चिम का मैदानी क्षेत्र आता है, ये सेकंड जो है पश्चिम का मैदानी क्षेत्र आता है। मध्य में थर्ड जो है मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, इसको बोलते हैं। संभल, बदायूं, बरेली, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब देखते हैं चौथा नंबर जो है दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क मैदानी क्षेत्र आता है, जिसमें मथुरा, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, कासगंज, एटा, मैनपुरी आते हैं। अब हमारा पांचवा है मध्य मैदानी क्षेत्र। इसे मध्य में जैसे आ जाता है कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, हरदोई है, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात है, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, ये मध्य क्षेत्र में आता है। अब जैसे छठवां नंबर है, जैसे देखते हैं बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है छठवें नंबर पर आता है, उसको क्या बोलते हैं। जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र जैसे जालौन है, हमीरपुर है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट, ये सब किस में आता है, ए, बुंदेलखंड क्षेत्र में। सातवें नंबर पर जैसे है, सातवें नंबर पर उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र आता है। यहाँ जैसे बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, वो उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत ये सब जिले आते हैं, जैसे बाराबंकी है, अमेठी है, सुल्तानपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, ये सब किस में आते हैं, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आते हैं। नौ में आता है, जैसे देखिए मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र है, ये सब किस में आता है, विंध्य क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में। अब आगे देखते हैं परिवहन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र। जैसे देखिए आगरा में क्या है, आगरा मेट्रो रेल परियोजना चल रही है। मेरठ में मेरठ मेट्रो रेल परियोजना है। लखनऊ में रेल संरक्षा आयोग है, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना है यहाँ। गोरखपुर में गोरखपुर लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना है। अब आगे देखते हैं कानपुर में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना है। हाँ, रायबरेली मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, लालगंज में है रायबरेली के। प्रयागराज में केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन है, यहाँ स्थित है। वाराणसी में बनारस रेल इंजन कारखाना जो मडुवाडीह, जिसका नाम अब बदल कर बनारस कर दिया गया। हाँ, एयरपोर्ट इसके देखते हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे सहारनपुर में सरसावा एयरफोर्स स्टेशन स्थित है। गाजियाबाद है, गाजियाबाद में हिंडन एयरफोर्स स्टेशन स्थित है। गौतम बुद्ध नगर में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी जो इसका निर्माण हो रहा है, निर्माणाधीन है। आगरा में राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज है, आगरा में। खेरिया एयरफोर्स स्टेशन आगरा में ही है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल अमौसी, जिसको बोलते हैं अमौसी एयरपोर्ट है। बक्सी का तालाब एयरफोर्स स्टेशन लखनऊ में पड़ता है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट, जिसका नाम अब बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम कर दिया गया है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कुशीनगर में। गोरखपुर में भी एयरफोर्स स्टेशन है। महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट स्टेशन है। अब आगे देखते हैं, जैसे कानपुर में पड़ता है चकेरी एयरफोर्स स्टेशन। प्रयागराज में भमरौली एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स सेंट्रल एयर कमांड मुख्यालय भी प्रयागराज में है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वाराणसी के बाबतपुर में। अब आगे देखते हैं हम, एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की दृष्टि से किस डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट फेमस है, उसके बारे में। जैसे खेल का सामान मेरठ में फेमस है। हारनबून संबल में फेमस है। अमरोहा का ढोल फेमस है। जैसे ताला कहाँ बनता है सबसे ज़्यादा, कहाँ फेमस है, अलीगढ़ में। कन्नौज इत्र के लिए कन्नौज फेमस है। लकड़ी का जो नक्काशी है वो सहारनपुर फेमस है इसके लिए। धातु शिल्प मुरादाबाद फेमस है। बांसुरी पीलीभीत में बनती है, पीलीभीत फेमस है बांसुरी के लिए। गेहूं डंठल हस्तकला बहराइच फेमस है। चिकनकारी लखनऊ फेमस है चिकनकारी के लिए। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर फेमस है इसके लिए। आगे देखते हैं, जैसे गौरा पत्थर शिल्प महोबा फेमस है। सजर पत्थर शिल्प बांदा फेमस है इसके लिए। आंवला के लिए प्रतापगढ़ फेमस है। ऊनी कालीन या दरी के लिए जौनपुर फेमस है। कालीन के लिए सिर्फ भदोही फेमस है। बनारस रेशमी साड़ी के लिए वाराणसी फेमस है। काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए आजमगढ़ फेमस है। बिंदी उत्पाद के लिए बलिया फेमस है। हम अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ
जो ऊर्जा संसाधन के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे बुलंदशहर में एक नरौरा परमाणु संयंत्र है। बुलंदशहर के नरौरा परमाणु संयंत्र में, गौतम बुद्ध नगर में एनटीपीसी जो दादरी गैस एवं कोयला का क्षेत्र स्थित है। अंबेडकर नगर में एनटीपीसी टांडा विद्युत नगर है अंबेडकर नगर के। अलीगढ़ में हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन अलीगढ़ में है। औरैया में एनटीपीसी औरैया दिबियापुर गैस आधारित परियोजना है यहाँ। सोनभद्र में जैसे देखते हैं, सोनभद्र में है एनटीपीसी सिंगरौली शक्ति नगर है। एनटीपीसी का ही प्रोजेक्ट है रिहंद नगर में, रिहंद नदी पर। ओबरा थर्मल पावर प्लांट सोनभद्र में ही है। अनपरा थर्मल पावर प्लांट सोनभद्र में है। रायबरेली में एनटीपीसी का जो परियोजना ऊंचाहार में है, रायबरेली के ऊंचाहार में। झांसी में परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन है। अब आगे देखते हैं, सिटी एवं पार्क परियोजना है। किस सिटी को किस नाम से बोला जाता है उसके बारे में देखते हैं। जैसे लेदर पार्क कहाँ है, आगरा में है, आगरा। साइंस पार्क चंडीला हरदोई में पड़ता है, हरदोई में। क्षेत्रीय साइंस सिटी बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। ट्रोनिका सिटी ट्रांस सिटी सिग्नेचर सिटी ये गाजियाबाद में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, नॉलेज पार्क कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ही किसको बोलते हैं, नोएडा को बोलते हैं। ट्राई सिटी ग्रेटर नोएडा को कहते हैं। हाँ, इत्र पार्क कन्नौज में है। इत्र पार्क कहाँ है, कन्नौज में है। अब आगे देखते हैं, प्लास्टिक सिटी औरैया को बोलते हैं, प्लास्टिक सिटी औरैया को। साइबर सिटी या टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथारा है। ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव में। सरस्वती हाई टेक सिटी प्रयागराज में है। अब आगे देखते हैं, उद्योग किस उद्योग के लिए कौन सा स्थान फेमस है उसके बारे में जल्दी रिवाइज करते हैं। जैसे बरेली में बरेली में इफ़को आंवला का जो उर्वरक संयंत्र है उसके लिए फेमस है। संभल में यारा फर्टिलाइजर लिमिटेड है, बबराला, संभल के बबराला में। गोंडा में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, मनकापुर में। गाजीपुर में अफीम कारखाना है, वो फेमस है। गाजियाबाद में कृत्रिम रबर कारखाना मोदी नगर, गाजियाबाद के मोदी नगर में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी है यहाँ। बुलंदशहर में नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र है। मथुरा में इंडियन ऑयल रिफाइनरी है। कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड है। आगे देखते हैं, जैसे अमेठी में है, अमेठी में इंडोरामा फर्टिलाइजर लिमिटेड है, अमेठी के जगदीशपुर में है। प्रयागराज में है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो नैनी में पड़ती है। इफ़को उर्वरक संयंत्र इलाहाबाद के फूलपुर में है। सोनभद्र में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्युमिनियम संयंत्र है, सोनभद्र के रेलकूट में। वाराणसी में वनारस डीजल लोकोमोटिक्स वर्क मड़ुआ डीह में है। अब आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य है। जैसे किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में के पास है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में पड़ता है। सोहेलवा वन्यजीव विहार गोंडा बलरामपुर और श्रावस्ती में। सोहेलवा जो है गोंडा बलरामपुर और श्रावस्ती 3 डिस्ट्रिक्ट में इसका क्षेत्र विस्तार है। सुहागी वरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है। कछुआ वन्यजीव विहार बनारस में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये मेरठ हापुड़ बिजनौर अमरोहा मुजफ्फरनगरपुर में पड़ता है। राज्य का जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा इटावा में है, जो चंबल नदी पर पड़ता है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। अब आगे देखते हैं, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य जो ललितपुर में पड़ता है। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा में पड़ता है, चित्रकूट में। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर या सोनभद्र में पड़ता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार था यही चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। अब आगे देखते हैं, रामसर स्थल में अर्धभूमि स्थल जो लिस्टेड हैं उसके बारे में। से हैदरपुर अर्धभूमि कहाँ पड़ता है, मुजफ्फरनगर में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में पड़ता है। पार्वती अरिगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में पड़ता है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में पड़ता है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में पड़ता है। समान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में पड़ता है। सूर सरोवर आगरा में पड़ता है। सरसई नावर झील इटावा में पड़ता है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में पड़ता है। अब आगे देखते हैं, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में पड़ता है। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से ननौरा तक है। अब आगे देखते हैं,
झीलें, ताल तथा जलप्रपात जो हैं उसके बारे में हम देखते हैं। ऐसे कौन सी झील किस स्थान पर है? जैसे मानसी कुंड या राधा कुंड या श्याम कुंड कहाँ पड़ता है? मथुरा में पड़ता है। कीठम, कीठम जो झील है सूर सरोवर आगरा में पड़ती है। बरुआ सागर, गढ़माऊ झील झांसी में पड़ती है। बेला सागर, मदन सागर ये महोबा में है। समसपुर रायबरेली में पड़ता है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में पड़ता है। लीलौर बरेली में पड़ती है। गोमत या फुलहर झील पीलीभीत में है। चितौरा झील बहराइच में है। पार्वती अर्गाताल गोंडा में है। बखीरा झील संत कबीर नगर में पड़ता है। टांडा या चूनादारी, लखनिया दरी, बिंडम ये सब मिर्जापुर में पड़ता है। जलप्रपात हैं जो राजतरी है, देवदरी है, उर्वाटाट, कर्मनासा ये सब चंदौली में पड़ता है। झील हैं जो चंद्रप्रभा, मूसाखंड, लतीफ शाह चंदौली में पड़ती हैं। सुरहा ताल बलिया ये फेमस है। सुरहा ताल बलिया की जो फेमस झील है। रामगढ़ ताल जो है गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में पड़ता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में पड़ता है। अब आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय पार्क या टाइगर रिजर्व या प्राणी उद्यान जो हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे अमनगढ़ कॉर्बेट राष्ट्रीय रिजर्व पार्क बिजनौर में पड़ता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत शाहजहांपुर में पड़ती है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखनऊ लखीमपुर खीरी में। टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी या बहराइच 2 डिस्ट्रिक्ट में इसका क्षेत्रफल कवर करता है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में है। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन मथुरा में है। इटावा सफारी पार्क लायन इटावा में है। कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर में पड़ता है। हाँ, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व बांदा चित्रकूट में। राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है जो अभी नया बना है। राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व है। अब आगे हम देखते हैं। हाँ चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव उनका एवं उनका संरक्षण है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है 11 वन्य जीव विहार है, 14 पक्षी विहार है, 2 हाथी रिजर्व हैं और 4 टाइगर रिजर्व हैं। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान जो हैं उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और स्थिति इसकी लखीमपुर खीरी के पास है। लखीमपुर खीरी में है। क्षेत्रफल इसका 490 वर्ग किलोमीटर है। इसकी अधिसूचना वर्ष 1977 है। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार हैं से प्रथम वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है जो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो ललितपुर में पड़ता है। अब हम देखते हैं आगे उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के जो वन्य जीव विहार हैं जैसे चंबल वन्य जीव विहार इटावा और आगरा में पड़ता है। कतरनिया घाट बहराइच में है। रानीपुर बांदा में है। महावीर ललितपुर में है। चंद्रप्रभा चंदौली में। किशनपुर लखीमपुर खीरी में। कैमूर मिर्जापुर में है। हस्तिनापुर मुजफ्फरपुर मेरठ या मुरादाबाद या गाजियाबाद बिजनौर में जो सबसे बड़ा राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार सोहा गिरबरवा महाराजगंज में। सोहेलवा गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती में। कछुआ वाराणसी में। इतने पक्षी विहार हैं। अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो प्राणी उद्यान है प्राणी उद्यान के बारे में। जैसे लखनऊ प्राणी उद्यान लखनऊ में है। कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर में। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में है। लखनऊ प्राणी उद्यान का नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के नाम पर किया गया है। कानपुर प्राणी उद्यान का नाम एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान है। उत्तर प्रदेश के देखते हैं दो उत्तर प्रदेश के 2 हाथी रिजर्व हैं। उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व जो जिसकी अधिसूचना 2009 में इसका क्षेत्रफल 744 स्क्वायर किलोमीटर है। तराई हाथी रिजर्व 2022 में इसकी अधिसूचना हुई थी जो 3049 स्क्वायर किलोमीटर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या 4 है। नवीनतम जो टाइगर रिजर्व है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व है। अब आगे देखते हैं जो कौन कौन से हैं। जैसे अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। अमनगढ़ बिजनौर में है। दुधवा टाइगर रिजर्व है लखीमपुर खीरी में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत शाहजहांपुर में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो नवीनतम है चित्रकूट में है। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार देख लेते हैं। प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है। सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा झील पक्षी विहार है। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है। जो मेन है उसको हम देखते हैं।
हाँ, चलिए देखते हैं। जो चांद हरिया कृष्णमृग रिजर्व है, ये कहाँ है? यह रिजर्व कृष्णमृग के संरक्षण के लिए मेजा वन क्षेत्र प्रयागराज में है। अधिसूचना वर्ष इसका 2017 में। क्षेत्रफल 126.12 वर्ग किलोमीटर है। विशिष्ट तथ्य अब जो इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में देखते हैं। देश में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश 1956 में। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन मथुरा में है। भालुओं के पुनर्वास हेतु बचाव केंद्र मथुरा में है। हाथियों के पुनर्वास हेतु बचाव केंद्र राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा है। लायन सफारी पार्क इटावा है। आगे देखते हैं हम वन्य जीव से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम जो चलाए गए थे। लुप्त प्रजाति होत प्रजनन केंद्र है। वर्ष 1984-85 में लखनऊ में। ऐसे उद्देश्य क्या था इसका? काला हिरण, ऊदबिलाव, कोकर आदि लुप्त प्रायः प्राणियों के प्रजनन से संबंधित ये चलाया गया था। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य योजना। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में 635 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। वर्ष 1979 में चंबल नदी के निश्चित भाग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है और एक प्रस्तावित रामसर स्थल भी है। आगे देखते हैं। यह अभ्यारण्य विश्व की सबसे बड़ी और दुर्लभ मगरमच्छ प्रजातियों में से एक घड़ियाल का घर है। इसके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य योजना चलाई जा रही है। यहाँ कछुओं की 8 प्रजातियाँ, सोनसू, ऊदबिलाव, इंडियन स्कीमर और मगर भी पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। जैसे घड़ियाल प्रजनन योजना जो थी, घड़ियाल प्रजनन योजना स्थान लखनऊ, कुकरैल तथा कतरनिया बहराइच में उत्तर प्रदेश। उद्देश्य क्या था? घड़ियाल प्रजनन एवं संरक्षण करना था इनका। राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मिर्जापुर के बीच अधिक मात्रा में गंगा नदी पर पाई जाती है। इसका स्थानीय नाम सुनसु या सुइस है। प्रदेश में कुछ डॉल्फिनों की संख्या 1275 है। चलिए, थैंक यू। अब आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको